सीते राम कथा हृदयम्। सीते, जनक पुत्री सीते, पुत्री, ये क्या? इन साधारण वस्त्रों में एक सन्यासिनी की तरह क्यों खड़ी हो? माताश्री, आपके पुत्र को युद्ध में विजयश्री प्राप्त हो, इसीलिए मैं व्रत कर रही हूँ। व्रत कर रही हो? कैसा व्रत पुत्री? उपवास वाला व्रत माते। देह की आवश्यकता अनुसार जल ग्रहण करके, अन्न त्याग करके, हर प्रकार के अलंकारों से दूर रहकर, पति के यश की कामना करते हुए, तथा मैं धरती पर ही सोऊंगी। अधिक समय तक मौन रहकर, देह पूजन के बिना बाहर न जाकर, युद्ध विराम तक इस व्रत का पालन करने का मैंने निश्चय किया है। आहा, तुम्हारी अनंत भक्ति और श्रद्धा को देखकर मेरा मन तो गदगद हो गया। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे तुम मेरी बहू नहीं, अपितु महादेवी का रूप हो। पुत्री, आज के बाद मैं भी अपने पुत्र की अर्धांगिनी के लिए इस भगवान से प्रार्थना करूंगी। पुत्री, मेरा पुत्र विजयी होकर लौटे, यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ। उर्मिला, ये क्या है? हाथ में जल और फलाहार के लिए फल, सजल नेत्र, लेकिन मुख पर चिंतित भाव। मुख आपका चिंताग्रस्त प्रतीत हो रहा है। हाँ प्रभु, मैं बहन सीता का विचार कर रही हूँ। बहन सीता अपने पति के आरोग्य के लिए उपवास कर रही है स्वामी। उपवास व्रत? भ्राता के विजय हेतु भाभी माँ उपवास व्रत रख रही हैं? हाँ प्रभु, अल्प सा जलपान, ध्यान, मौन आपके भैया के वापस आने तक करने वाली हैं वो। ये तो अच्छी बात है। भाभी के मन को इस प्रकार शांति मिलेगी, भ्राता विजयी हो। वो सब तो ठीक है प्रभु, पर मेरी बहन व्रत करके उपवास कर रही है स्वामी, और इसी कारण मेरा भी कुछ खाने पीने का मन नहीं है। मेरे भ्राता युद्ध हेतु रणभूमि में गए हुए हैं और मैं यहाँ महल में बैठा हूँ, अतः फलाहार करने की मेरी लेश मात्र भी इच्छा नहीं है।
भ्राता के युद्ध में जाने के पश्चात देह के लिए और कर्तव्य पूर्ति हेतु देह को जितने अन्न की आवश्यकता होगी, उसके अतिरिक्त मैं कोई अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। यदि ऐसा है तो मैं भी आपके साथ निर्धार करती हूँ कि आपके भ्राता युद्ध से लौट आने तक, मेरी बहन सीता के व्रत के समाप्ति तक मैं भी सारी सुख सुविधाओं का त्याग करूंगी। मेरे और आपके मन में समान विचार आए उर्मिला, ये उत्तम विचार है उर्मिला। और इस व्रत के संदर्भ में माता को अथवा सीता भाभी को पता नहीं चलना चाहिए। इस व्रत को हमारी मानसिक शांति के लिए एवं उनका मनोबल बढ़ाने हेतु समझा जाएगा। सत्य वचन प्रभु, हम जो उनके लिए कष्ट उठा रहे हैं, इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हमारे मन के संतोष के लिए यही सही है। यदि ऐसा है तो इन फलों को वहां रख दीजिए। जैसी आज्ञा प्रभु। कैकेयी। कैकेयी, मेरे लिए आप कैकेयी राज्य ना जाकर यहीं पर रुकने का निर्णय लिया। मैं तो उत्साह के साथ यहाँ आया, पर आप चिंतित लग रही हैं। सत्य कहा प्रभु, मुझसे आपको खुशियाँ मिलने वाली चीजें ही मिली है प्रभु, परंतु अब मुझे आपसे सिर्फ और सिर्फ उपेक्षा ही मिल रही है मेरे प्रभु। उपेक्षा? मैंने आपकी कभी उपेक्षा नहीं की। जिससे आपके मन को ठेस पहुंचे ऐसा कार्य मैंने कदापि नहीं किया। महाप्रभु, आप सब कुछ जानते हुए अनजान बनने का नाटक कर रहे हैं। मुझे कौशल्या, सुमित्रा, राम, लक्ष्मण सभी एकत्रित होकर राम को युद्ध भूमि में भेजने की रणनीति बनाई और हमसे छुपाई गई। ओहो हो, तो आप इस विषय को लेकर चिंतित हैं। रानी, युद्ध के विषय पर जब रामचंद्र मुझसे सलाह लेने आए थे तभी मुझे ज्ञात हुआ। उसी दिन आपको भी ज्ञात हुआ ना? चाहे कुछ भी हो प्रभु, राम को युद्ध में भेजने की रणनीति उस वक्त निर्धारित हो गई थी और ये विचार उस वक्त आप हमें बता सकते थे। कह सकते थे। कह भी देते तो आपको क्या करना था? अगर मुझे ज्ञात होता तब मैं अपने पुत्र भरत को अपने पिता के घर भेजने के बजाय उसे ही युद्ध में भेज देती मैं। भरत को लेने के लिए आपके भ्राता इतनी दूर चलकर अयोध्या आए थे। उन्हें इस बात से पीड़ा ना हो और भरत को देखने के लिए आपके पिताश्री अति उत्साहित थे और उनकी आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए रामचंद्र ने भरत को इस विषय में कुछ नहीं बताया। उसकी नीयत अच्छी नहीं थी प्रभु, गलत थी। कैकेयी,
युद्ध में जाने और नाना के घर जाने में कोई अंतर है कि नहीं? युद्ध में जाने का निर्णय रामचंद्र ने लिया और नाना के घर जाने का सुख उन्होंने भरत को दिया। आपका कहना है कि विचार अच्छे नहीं हैं? आपको ज्ञात नहीं है प्रभु, हमारा राज्य जब मुश्किल में है तो रामचंद्र युद्ध करने निकल पड़ते हैं ताकि सारा श्रेय उन्हें ही मिल जाए प्रभु। और हमारा पुत्र भरत इस आपत्ति के समय में हमारा पुत्र भरत नाना के घर जाकर बैठा हुआ है ताकि सारी गलतियां भरत पर आ जाए और रामचंद्र को सारा श्रेय मिल जाए। नहीं देवी, सीते राम कथा हृदयं